हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों वो है आपकी स्क्रीन पर और उसका नाम है क्या आपका टर्म प्लान एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तो नहीं। जी हाँ, क्या आपका टर्म प्लान केवल और केवल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को ही तो कवरेज नहीं देता। ये क्वेश्चन सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा शायद है नहीं, लेकिन ये सच है। अगर आप थोड़ा सा मेरी बातों को समझेंगे तो शायद आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि रियली में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपका जो टर्म प्लान है वो एक एक्सीडेंटल रिस्क कवर के अलावा और कुछ भी नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है मितिन सुखवानी और मैं एक सर्टिफाइड इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरे मेरे साथ बने रहें वीडियो में, ताकि मैं आपको ये चीज़ सब समझा सकूँ कि एक्सीडेंटल रिस्क कवर और टर्म प्लान के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। दोस्तों, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने कि एक टर्म प्लान ले रखा है और वो किसी भी कंपनी से टर्म प्लान हो सकता है। वो आदमी ये सोचता है कि उसका जो रिस्क कवर है वो पूर्ण रूप से कवर्ड है, यानी कि रिस्क ऑफ डेथ से वो पूर्ण रूप से कवर्ड है। बिल्कुल वो कवर्ड है दोस्तों, इस पर कोई शक नहीं कि वो कवर्ड नहीं है। लेकिन वो कवर्ड किस चीज़ से है? वो कवर्ड है रिस्क ऑफ डेथ से। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़, ये वर्ड मैं चाहता हूँ आप याद रखें, रिस्क ऑफ डेथ। इस चीज़ से वो कवर्ड है, बिल्कुल वो कवर्ड है रिस्क ऑफ डेथ से। अब वो रिस्क ऑफ डेथ से तो कवर्ड है, लेकिन दोस्तों वो ये जो वर्ड है ना, कॉज ऑफ डेथ, ये सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों। कॉज ऑफ डेथ, वो कॉज ऑफ डेथ से कवर्ड है कि नहीं। अब आप कहेंगे कि समझ में नहीं आया कि रिस्क ऑफ डेथ और कॉज ऑफ डेथ समझ में नहीं आया, क्या है? देखिए दोस्तों, आदमी अगर किसी भी चीज़ का बीमा ले रहा है, यानी कि जैसे बीमा स्पेसिफिकली मैं बात करूं फॉर डेथ का कवरेज अगर वो ले रहा है, तो वो डेथ आखिरकार होगी कैसे? कॉज ऑफ डेथ क्या बनेगा? मैं समझाता हूं इसको कि ये कॉज ऑफ डेथ किस तरीके से समझाई जा सकती है। मैं पहले आप समझाता हूं आपको। एक मिनट के लिए ये सोचिए कि वो कॉज ऑफ डेथ किस वजह से होगी। दोस्तों, केवल और केवल दो कारण होते हैं कॉज ऑफ डेथ होने के, यानी कि डेथ होने के केवल और केवल दो ही कारण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला है एक्सीडेंटल और दूसरा है इलनेस। जी हाँ दोस्तों, पहला एक्सीडेंटल और दूसरा इलनेस। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि हमने एक्सीडेंटल के लिए तो ये पॉलिसी नहीं कराई है, तो अब हम बात करते हैं बीमारी की। अब जरा ये सोचिए दोस्तों कि जो बीमारी है उस बीमारी के कितने प्रकार होते हैं। अगेन दोस्तों, बीमारी के केवल और केवल दो ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से वो दो प्रकार हैं, मैं उस बारे में आपको अब समझाऊंगा। दोस्तों, दुनिया में केवल दो ही प्रकार की बीमारियों को क्लासिफाई किया जा सकता है ब्रॉडली स्पीकिंग। एक होती है क्यूरेबल डिजीज और एक होती है इनक्यूरेबल डिजीज। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपकी इस स्लाइड पर मौजूद है। आप इसको ध्यान से पढ़िए कि जो क्यूरेबल डिसीज, यानी कि वो डिसीजेस जिनको ठीक किया जा सकता है, जिनके इलाज संभव हैं, वही यहाँ पढ़िए। वही दूसरी ओर क्यूरेबल, यानी कि जिन बीमारियों का इलाज संभव होता है उनको क्यूरेबल बीमारियां बोला जाता है। उनके कौन से उदाहरण हैं? उनके उदाहरण है बुखार हुआ, पथरी हुआ, इन्फेक्शन हुआ, या किसी भी प्रकार का छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो इनक्यूरेबल बीमारियां होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं दोस्तों कैंसर, किडनी फेलियर, पैरालिसिस, ब्रेन ट्यूमर और इसी तरीके की और भी बहुत सारी बीमारियां जो कि इनक्यूरेबल हैं। इनक्यूरेबल का मतलब आप समझ गए। इनक्यूरेबल का मतलब होता है जिनका इलाज संभव नहीं है, संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने 50 साल के लिए एक पॉलिसी ली है, यानी कि 50 साल का टर्म लिया है, मान लेते हैं उसका। जैसे 30 साल का व्यक्ति है और उसने 50 साल के लिए वो पॉलिसी ली है। अभी 10वें साल में आकर के उसने जो खतरा लिया, वो खतरा मतलब यहाँ पे खतरे का जो साइन है वो ये हुआ कि उसको एक क्रिटिकल इलनेस से डायग्नोसिस हो गया। यानी कि जैसे मान के चलिए किडनी फेलियर, मान लीजिए किडनी फेलियर उसको डायग्नोस हो गया, तो ऐसी कंडीशन में कौन सी कंपनी उसको क्या क्लेम देगी? यानी कि अगर वो मान के चलिए कि वो अगर
टर्म प्लान वालों के पास जाता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल उसको टर्म प्लान के पास वो जाता है अगर वो, तो कंपनी क्या कहेगी, पहले तो आपकी डेथ हुई नहीं है तो हम आपको क्लेम नहीं देंगे। अब वो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस के पास, ठीक है ना, वो हेल्थ इंश्योरेंस के पास जाएगा तो हेल्थ इंश्योरेंस वाले क्या कहेंगे उसको, हेल्थ इंश्योरेंस वाले दोस्तों उसको केवल और केवल, यहां पर मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस वाले उसको केवल और केवल लॉ ऑफ इंडेमनिटी के तौर पर अस्पताल में होने वाले खर्चों के ही खर्चे देंगे, हॉस्पिटल के खर्चे ही वो कंपनियों को व्यय करेंगे। जी हां दोस्तों, यानी कि किडनी फेलियर में डायलिसिस होगा, ठीक है, और डायलिसिस का खर्चा मात्र 10,000, 20,000, 25,000 या 30,000 होगा, तो ये वो 30,000 रुपए का खर्चा तो वो कंपनियां दे देंगी। लेकिन आपने क्या ये सोचा कि अगर वो व्यक्ति घर पर ही अपना इलाज करा रहा है, या मान के चलिए वो डायलिसिस करा भी रहा है, लेकिन उसका मेजर जो खर्चा होने वाला है वो इस वजह से होने वाला है क्योंकि उसकी जो इनकम है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, आपने मेरी बात समझी, उसकी इनकम पूरी तरह से खत्म हो गई और उसके एक्सपेंसेस 10 टाइम्स बढ़ गए, उसके एक्सपेंसेस 10 टाइम्स बढ़ चुके हैं। लेकिन जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है वो तो केवल और केवल आपको क्या दे रही है, वो तो केवल और केवल आपको अस्पताल के खर्चे दे रही है, हॉस्पिटल के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हीं को तो देगी, आपको खुद को तो कुछ भी नहीं देगी ना वो। अब वो व्यक्ति दोनों तरफ से फंस गया, यानी कि अस्पताल के खर्चे तो वो दे रही है लेकिन वो आपके पूर्ति के लिए पूरे नहीं है, और टर्म प्लान आपको कह रही है कि भैया आपकी तो केवल और केवल डेथ से कवरेज है, कॉज ऑफ डेथ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, पहले आपकी डेथ होनी चाहिए। आप समझे मेरी बात को, तो आखिरकार वो आदमी तो बुरी तरीके से फंस गया ना दोस्तों। वो व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बावजूद भी ना वो किसी यहां का रहा ना वो वहां का रहा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस उसके काम नहीं आ रहा और टर्म इंश्योरेंस के वो पैसे उसको नहीं मिल रहे, जबकि उसको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। तो करें क्या दोस्तों, क्या इसका आंसर है? इसका आंसर है दोस्तों क्रिटिकल इलनेस राइडर। जी हां, या तो क्रिटिकल इलनेस राइडर और या फिर क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी। बिना क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी के आपको केवल और केवल जो टर्म प्लान कवरेज देता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल का ही कवरेज होता है दोस्तों, उसके अलावा और कोई कवरेज नहीं देता है कोई भी टर्म प्लान। क्योंकि जो डेथ है, डेथ का मैंने ऐसे कि आपको कारण बताया, वो केवल 2 ही कारणों से डेथ हो सकती है, या तो होगी वो एक्सीडेंटल से और या वो डेथ होगी दोस्तों बीमारी से। और एक्सीडेंटल की तो मैं बात ही कर रहा हूं कि हाँ साहब एक्सीडेंटल से तो रिस्कवर है आपका, लेकिन बीमारी की जब हम बात करते हैं तो बीमारी अगेन 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती है साधारण बीमारी जो कि मैंने बताया आपको क्यूरेबल डिसीज, और एक होती है इनक्यूरेबल डिसीज। जो क्यूरेबल डिसीजेस होते हैं उसके लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस बखूबी काम करती है, लेकिन जो इनक्यूरेबल बीमारियां होती हैं उनके लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस काम नहीं करता। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, कितनी बड़ी दिक्कत है ये कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारे इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए केवल और केवल हॉस्पिटलों को ही तो खर्चा देगा। और आप अगर समझेंगे कि जैसे कि जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर हुआ, जैसे कि मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया था यहां पर, कि जैसे कैंसर हुआ या किडनी फेलियर हुआ, इसमें मेनली जो डिजीज होती है वो आपके घर पे ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है इस पे, ना कि हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में आप याद करिए जरा, अगर कैंसर का ज्यादा से ज्यादा अगर इलाज होगा भी तो कीमो होगा, है ना, कीमोथेरेपी होगी, वो 20,000, 25,000, 30,000 में खत्म हो जाती है। और किडनी फेलियर में डायलिसिस होगा, डायलिसिस 10,000, 15,000, 20,000 में खत्म हो जाता है। लेकिन मैं मानता हूं ये भी छोटा मोटा खर्चा नहीं है, लेकिन ये भी बड़ा खर्चा होने के बावजूद भी आपका जो मेजर पोर्शन है वो तो आपको अस्पताल को ही देना, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तो हॉस्पिटल को ही तो खर्चा देगी, वो आपको तो कुछ भी नहीं देगी। तो आप तो टोटली आप फंस गए ना दोस्तों। इसी के लिए मैंने आपको बताया दोस्तों कि सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो वो है क्रिटिकल इलनेस राइडर या क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी की। ये किस तरीके से काम करता है दोस्तों, इसके लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है और मैं
आपको इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा, या आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं, और मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आखिरकार क्रिटिकल इलनेस राइडर या क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी कैसे काम करती है। हालांकि अगर मैं इसके बारे में चाहा तो अगली बार एक वीडियो भी पूरा बनाऊंगा कि क्रिटिकल इलनेस राइडर और क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी काम कैसे करती है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा, तो मैं आपको इसके बारे में पूर्णतः जानकारी दूंगा। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों। हरे कृष्णा।